मैं पोरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्मूकुंडा। सेम 4, विषय बिहारी के दोहे, बिहारी लाल के दोहों का परिचय। पहला दोहा। सोहत ओढ़ई पितु पटु, श्याम सलोनी गाथ, मानो नीलमणि शैल पर, अतापु परायो प्रभात। संदर्भ है श्री कृष्ण के सुंदर रूप की प्रशंसा इस सखी नायिका से कहने के संदर्भ में यह दोहा बताया गया है। शब्दार्थ है सोहत शोभा देत है, ओढ़कर या पहनकर, सलोनी सुंदर, गात शरीर, शैल पहाड़, आपत घूप। भावार्थ है श्याम रंग वाले श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हैं, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का प्रकाश फैल रहा है। यहाँ कवि बिहारी यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रकाशित सूर्य किरणों के समान उनसे धारण किए हुए पीतांबर वस्त्र भी उनके शरीर पर सुशोभित हो गए हैं। उनका शरीर नीलमणि पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है। सूरज के किरणों पीली होती है और पीत वस्त्र भी पील होते हैं। दोनों के मिलने से श्री कृष्ण की सुंदरता और बढ़ गई है। विशेषता है उत्प्रेक्ष और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। सुंदर शब्दों की सहायता से श्री कृष्ण वेशभूषा का वर्णन किया है। दूसरा दोहा। जगत जनायो जीही सकुल, सो हरि जनियो नाही, जो अंखिनु सब देखिए, आँखी न देखी जाहे। संदर्भ है कवि इस दोहे के माध्यम से यह कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे आँखें दुनिया के सब को देख सकते हैं, परंतु वो आँखें हम खुद को नहीं देखते। अर्थात बिहारी जी इस दोहे में आध्यात्मिक ज्ञान की बात बता रहे हैं। शब्दार्थ है जगत, जगत पूरे विश्व, संसार, जनायई जाना गया, जी ही जिससे, सकलू समस्त सारा, जानियो नहीं जाना नहीं जाता, जो जैसे, आखिनु आँखें से, सबू सभी, आँखी आँखें। भावार्थ है प्रस्तुत दोहा में कवि कहते हैं कि भगवान हर इंसान के भीतर रहता है, जिसके द्वारा इंसान सारी दुनिया को जान सकता है। लेकिन दुख की बात है कि भगवान के हमारे भीतर रहने पर भी हम उसे जान नहीं सकते, उसे भूल गए हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। हम इन आँखों से सारी दुनिया को देखते हैं, किंतु अपनी आँखों से अपने ही आँखों को नहीं देख पाते। विशेषतः भगवान मनुष्य के हृदय में रहता है, उसे जानना चाहिए। आँखों के उदाहरण के से दोहा प्रभावशाली बन गया है। गागर में सागर भरने की कला के दर्शन होते हैं। भाषा सरल, सुंदर एवं सुगम है। तीसरा दोहा। शीस मुकुट कटी कछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। प्रस्तुत दोहे के पंक्तियों में काव्य निधि पाठ्यपुस्तक में बिहारी के दोहों से उद्गार किया गया है। शब्दार्थ है शीस सिर, मुकुट किरीट, कटी कमर, कांचनी अंगोछा,
धोती, कर हाथ, उर हृदय, माल माला, मानक वेशभूषा, मेरे, बसों बसना या रहना, सदा हमेशा। भावार्थ है, प्रस्तुत दोहा में बिहारी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है, कमर में धोती बंधी हुई है, हृदय पर वन के फूलों से बनी हुई वनमाला चमक रही है, इसे हम वैजयंती माला कहते हैं, और हाथ में बांसुरी है। बचपन में श्री कृष्ण इसी वेशभूषा में ब्रज घूमा करते थे। कवि गोप वेश का उपासक हैं, अतः उसी वेश में उनको अपने हृदय में बसाना चाहता है। विशेषता है, यहाँ कवि ने गोपाल कृष्ण, बालक कृष्ण का वर्णन किया है। श्रृंगार रस एवं सौंदर्यपूर्ण वैभवोपेत वंशी वादक कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत उचित है। हम दोहे में अनुप्रास, स्वाभोक्ति, श्लेष अलंकारों का उपयोग किया गया है। शुद्ध ब्रजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया है। और 4वां दोहा, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करे बैहनो हंसई, दैन कही नटी जाए। कवि बिहारी इस दोहे के पंक्तियों के जरिए राधा देवी की मनोकामना के बारे में वर्णन करने का प्रयास करते हैं। शब्दार्थ है, बतरस बातों का रस, लालच लालसा इच्छा, लाल श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, धरी रखना, लुकाई छिपाकर, सौह प्रतिज्ञा शपथ, बौहनी बाहें हिलाकर, देन देना, काहे कहना, नटी जाई इनकार करना, मुकर ज्ञान। भावार्थ है, राधा को श्री कृष्ण की बातें अच्छी लगती है। वह हमेशा श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, किंतु श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, इसलिए राधा को बांसुरी से जलन होती है। वह एक दिन बांसुरी को छिपा देती है। श्री कृष्ण वादा करते हैं कि जो मेरी बांसुरी खोज कर देगा उसको इनाम दूंगा। यह बात सुनकर राधा थोड़ी सी हंस देती है, जिससे श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है कि राधा के पास ही बांसुरी होगी। वे राधा से बांसुरी देने को कहते हैं, लेकिन राधा कहती है कि मैं नहीं जानती, मैंने बांसुरी नहीं छिपाई। विशेषता यह है, इस दोहे में संयोग श्रृंगार हमें दिखाई देता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और 5वां दोहा, बड़े न होजे गुननी बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कनक धतूरे सौ कहत, गहनो गाड़ो न जाए। कवि बड़प्पन के बारे में इस एक उदाहरण इस दोहा द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है। शब्दार्थ है, बड़े न हुजय, बड़ा नहीं होता, गुणन बिन, गुणों के बिन, धतूरे सौ, धतूरों को, गाढ़ियो न जाए, नहीं पहनते। भावार्थ है, बिहारी दास कहते हैं कि सिर्फ नाम की प्रशंसा से कोई बड़ा नहीं बन जाता। उदाहरणार्थ, धतूरे को कनक नाम भी दिया जाता है, मगर मात्र इस नाम से धतूरा आभूषण योग्य नहीं बन जाता। उसी प्रकार वास्तविक गुणों के अभाव में नाम के कारण ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। केवल झूठी प्रशंसा से ही कोई भी बड़े नहीं हो जाते, बल्कि उनकी गौरव धीरे धीरे समाज में कम हो जाती है। विशेषता, यह दोहा लोक व्यवहार के यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है। इसमें अर्थ अलंकार का प्रयोग किया हुआ है।
और छठवां दोहा। कैसे छोटे नरनु तय सरत बड़नु के काम, मड़ायई दमामई जातु क्यों कहीं चूहे कई चाम। इस दोहे में छोटे आदमी बड़े आदमियों का काम नहीं कर सकता, ऐसा माना जा रहा है। छोटे नरनु क्षुद्र मनुष्यों से, सरत सिद्ध या पूरा होता है, दमामो नागाड़ा, ढंका ढोल, चाम चमड़ा। भावार्थ है, अच्छे आदमियों को क्षुद्र मनुष्यों से काम नहीं हो सकता है, अतः बड़े आदमी का काम छोटे आदमी द्वारा नहीं होता। क्योंकि कुछ काम कैसे होते हैं कि जो बड़े लोगों का काम सिर्फ बड़े लोग या आदमी से ही बन पाता है। कवि बिहारी लाल एक उदाहरण द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चूहे के चमड़ी से नगाड़ा ढंका कैसे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अपना निज हित के लिए कुछ स्वार्थी लोग कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में जो काम जिसके द्वारा करना चाहिए उसके द्वारा ही करना पड़ेगा, परंतु सभी व्यक्ति वह काम करने के लायक नहीं होते हैं। विशेषता है ब्रज भाषा के कठिन शब्दावली का प्रयोग किया है, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। और सातवां दोहा। जपमाला छापई तिलक सरई न एकई कामो, मन काचई नाचई वृथा सांचई रांचई रामो। इसमें बिहारी लाल ने ब्रह्माडंबरों के खंडन किया है। शब्दार्थ है, जपमाला जपने की माला, छापई तृप्त मुद्रा, सरई निकलता है, एकई एक भी, मन कांचे कांचे मन वाले, सांचे सच्ची भक्ति वाले, रांचे प्रसन्न होता है। भावार्थ है, धार्मिक क्षेत्र में कपटी वैष्णव भक्तों के प्रचलित ब्रह्माडंबरों का खंडन तथा उन आडंबरों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं कि कुछ लोग नाम जपने के लिए माला धारण कर, माथे पर तिलक लगाकर असली वैष्णव भक्तों की तरह बाहर आडंबर करते रहते हैं। जैसा कि असली वैष्णव संतों में जो सच्ची भक्ति रहती है, कपटी वैष्णव भक्तों के मन में भीतर उतना श्रद्धा नहीं रहती। इस तरह की भक्ति भावना ढोंगी होती है, जो उसका मन कच्चा ही रहकर व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचता रहेगा। ऐसे कपटियों को एक भी काम सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये सब ब्रह्माडंबर तो ऊपरी दिखावे मात्र है। अर्थात सच्चा मन ही राम में रम सकता है। हल्की राम तो सच्ची भक्ति से प्राप्त होता है। बिहारी लाल ने इस दोहे में सरल भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। और आठवां दोहा। कहत सबई बेंधी दियई, आंकूं 10 गुनई हेतु, तीय लीलार बैंधी दियई, अगिनितु बढ़तु उधेतु। इसमें बिहारी लाल ने भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में विश्लेषण किया है। शब्दार्थ है, बेंदी दिए बिंदी लगाए पर, आंख गिनती लिखने के नियम सांकेतिक अक्षर, तीय नायिका, लीलार ललाट माथा, उधोत प्रकाश शोभा अंक का मूल्य। भावार्थ है, सभी लोग कहते हैं कि बिंदी या बिंदी देने से अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है। कवि बिहारी लाल ने इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति के स्त्री के माथे पर बिंदी लगाने से उसकी शोभा अनगणित बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय स्त्री की बिंदी माथे के भीतर रहने वाले आज्ञा चक्र को प्रभावित करके मन को
ज्ञानवान बोध को उजागर करती है। मांग के सिंदूर की पीटा चारों ओर चमकती रहती है, जिसको हम देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि पूर्णिमा का दिन हो, अतः चंद्रमा की प्रकाश किरण पृथ्वी पर किस प्रकार बरसती है, उसी प्रकार उस स्त्री की मांग पर लटकाने वाली पीटा चारों तरफ अपने प्रकाश से अंधेरों को दूर कर रही है। साथ ही साथ माथे में रखने वाली सिंदूर भी प्रकाशमय हो रही है। अर्थात चंद्रमा जैसी मुख वाली भारतीय स्त्री के माथे पर बिंदी गणित में बताए जाने वाले संख्याओं के बाद लगाने वाली बिंदी शून्य, जो गणित संख्याओं 10, 100, 1000 गुण मूल्य बढ़ाती है, उससे भी ज़्यादा मूल्यवान भी है। अतः उसकी शोभा अनगणित बढ़ जाती है। विशेषता बिंदी का प्रयोग 2 अर्थों में किया है। पहले अंक के रूप में, दूसरा धार्मिक वस्त्र के रूप में। दोनों ही गुणों की चर्चा उन्होंने की है। ब्रजभाषा का साहित्यिक चमत्कार बिहारी ने हमारे पास तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और 9वां दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सून फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाय। इसमें बिहारी लाल ने भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में विश्लेषण किया है, अर्थात अच्छे मानवता के बारे में बताया है। बढ़त का अर्थ है बढ़ना, संपत्ति का अर्थ धन दौलत, सलील का अर्थ जल, उर छाती, घटत घट जाना, सरोज कमल, कुम्हिलाल मुरझाना। भावार्थ है, कई बार बिहारी लाल कह रहे हैं कि धन रूपी जल बढ़ते जाने से मन रूपी कमल भी उस जल में बढ़ता जाता है। यदि तालाब में जल घट जाने का पर कमल पुनः नहीं घटता, भले ही जड़ से कुम्हित या मुरझाने वाली रह जाता है, इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के पास धन भी बढ़ने पर यदि धीरे धीरे गरीबी होने पर कमल के जैसा वैसा ही रह जाएगा। उसकी मानवता धीरे धीरे जल की तरह बढ़ती रहती है, कमल की जैसी स्थिर रहती है। गरीब होने पर भी वैसा ही ऊपर रह जाएगा। विशेषता यह है, कवि ने यह संपत्ति को मानवता से तुलना की है। संपत्ति बढ़ाने या कम होने से मानवता कभी भी न घटकर कमल की तरह स्थिर रहेगी। अनुप्रास, हेतु, परिसंख्या, श्लेष अलंकारों का प्रयोग दिखाई देते हैं। और 10वां आखिर दोहा, समय समय सुंदर सबई, रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जितई, तीत देती रुचि होई। इसमें बिहारी लाल ने सौंदर्य की परिभाषा दी है। शब्दार्थ है, समय 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 पर, जितई जिधर तित उधर। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं है। समय आने पर सब वस्तुएं सुंदर लगती है। किसी वस्तु का सुंदर होना और उसे देखने वालों की रुचि या मनस्थिति पर निर्भर होता है। यदि किसी की मानसिक स्थिति अच्छी हो तो कोई वस्तु सुंदर लगती है, किंतु यदि उनकी मानसिक स्थिति के बदलने पर असुंदर वस्तु सुंदर लगती है। साधारणतः लोग समझते हैं कि सौंदर्य वस्तु में होता है, किंतु बिहारी लाल इसमें कहते हैं कि सौंदर्य उस वस्तु को देखने वाले की रुचि या मनस्थिति पर निर्भर होता है। प्रायः समझा जाता है कि गुलाब सुंदर फूल है, किंतु यदि उसे देखने वाला कांटों या दुखों में हो तो वह सुंदर नहीं लगता। विशेषण यह है, बिहारी ने कहा कि व्यक्तियों की मानसिक स्थिति पर ही
सबको देखने की दृष्टि निर्भर रहती है। कवि बिहारी जी सरल स्वाभाविक दृष्टिकोण के बारे विश्लेषण किया है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी इस दोहे में दिखाई देता है। धन्यवाद।